जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना मेरे परमात्मा, लख लख बार शुक्राना। मैं जिन्ना तुहाडा शुक्राना करा उन्ना घट है। संगत जी, ये सत्संग मेरा मंगलवार 23 अप्रैल का है। उस दिन गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि हनुमान जी के मंदिर जाना और लड्डू प्रसाद का भोग लगाना। मुझे 7 मंगलवार के लिए बोला गुरुपा ने, और मैंने 3 मंगलवार कंप्लीट किए। ये सब गुरुजी की आज्ञा से ही कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और उस दिन हनुमान जयंती भी थी, तो मैं अपनी मदर के मेडिसिन के लिए बाहर गई, तो वहाँ देखा तो लंगर के लिए तैयारी हो रही थी, तो मैंने वहाँ कंट्रीब्यूट भी किया। ये सब गुरुपा की इच्छा से ही हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया लंगर प्रसाद में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पता नहीं इसके ये कंट्रीब्यूशन के थ्रू ही गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट कटवाया हो। गुरुपा हमेशा कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, और इस चीज़ का मुझे एहसास भी होता है। हमेशा वो पिता बन के मेरे साथ खड़े रहते हैं, जिसका बहुत बहुत मैं शुक्राना करती हूँ। मेरी मम्मी के पाँव में अचानक से ना स्वेलिंग शुरू हो गई। मैं थोड़ी परेशान सी हो गई कि क्या बात हो गई। दोनों पाँव में, और अचानक से ही मेरे मम्मी के अंदर जो मसूड़ों में था वहाँ इन्फेक्शन हो गया। कैसे हुआ, कब हुआ, पता ही नहीं चला। वो भी कैसे पता चला जब मेरी मम्मी के लेफ्ट फेस पे सोजिश आ गई। सॉरी संगत जी, लेफ्ट नहीं, राइट फेस पे सोजिश, स्वेलिंग हो रही। तो मेरे को बहुत टेंशन हो गई कि अचानक से ये सब क्या हुआ। तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना था। मैंने पहले भी दिखाया था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो जब डॉक्टर ने देखा, चेक किया, तो अंदर उनको मसूड़ों में पस भर गई थी। वो पस कैसे हुई, कब हुई, और मेरी मदर को कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन स्वेलिंग जब आई तब पेन स्टार्ट हुई। वो दिखाया डॉक्टर को, ट्रीटमेंट कराया, दवाई स्टार्ट की, और दोबारा से दिखाने जाना था। और डॉक्टर ने जब उनका बीपी चेक किया, वो हाई बीपी की पेशेंट है, और हाई बीपी की बजाय उनका बीपी जो है वो लो में जा रहा था। मैं बड़ी हैरान हुई इस बात के लिए। फिर मुझे एकदम से थॉट आया कि गुरुपा शायद अब मेरी मदर का जो बीपी है वो नॉर्मल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था, वो गुरुपा कहते हैं कि मैं सबसे पहले हेल्थ प्लस करता हूँ। तो मैं गुरुपा से अरदास भी करती रहती हूँ कि मेरी मम्मी का ध्यान रखना, उनको हेल्थ प्लस करना, उनको कभी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, वो हमेशा खुश रहें, उनकी टेंशन्स दूर करना। तो अब वो दोबारा हम जब चेक कराने गए, तब भी मम्मी का जो बीपी था वो लो चल रहा था। तो मम्मी को मैंने मना कर दिया कि आप बीपी की दवाई मत खाना, डॉक्टर ने भी बोला बीपी की दवाई मत खाना। तो उनको अब जो ट्रीटमेंट चल रहा था उनका माउथ का और पैरों की स्वेलिंग के लिए, तो डॉक्टर ने बोला था ये खुद ब खुद जाएगी, थोड़ा पाँव के नीचे पिल्लो लगाना तो उससे ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को दिखाया, घर वापस आए। पता नहीं मुझे क्यों मन में ऐसा थॉट आया कि गुरुपा स्वेलिंग के थ्रू ही मम्मी का कोई कष्ट कटा रहे हैं।
और मम्मी के माउथ में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, वो अंदर पता नहीं क्या परेशानी बन रही थी इंटरनली, जिसको हम देख नहीं पा रहे थे या हमें समझ नहीं थी, वो उन्होंने इस तरीके से उनका कष्ट करवाया। मैंने और मेरी मदर और मैं रेगुलर बेसिस पे हम काफ़ी टाइम से गुरुजी का चंदन तिलक लगाते हैं डेली। गुरुजी के स्वरूप को तिलक करके फिर हम अपने माथे पे लगाते हैं। तो शायद उसी की ब्लेसिंग्स मिली है मेरी मम्मी को। और गुरुपा ने ये भी कहा कि मैंने तेरी माँ ਨੂੰ हेल्थ ब्लेस की है, तो उसके लिए मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का। फिर गुरुपा का मुझे मैसेज आता है कि तेरे परिवार के हर सदस्य को ब्लेस करूँगा, तेरे परिवार के अंग संग रहता हूँ, मैं शरीर के रोग, घर के कलेश को समाप्त करके घर को स्वर्ग बना दूंगा, तुझे सपने में 3 बार दर्शन देने आऊँगा, तेरे अंकल की बैक प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म कर दूंगा। और जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मैंने अपने अंकल की बैक प्रॉब्लम के बारे में कभी गुरुपा से बात नहीं की, और मैं उस दिन हैरान हो गई ये मैसेज पढ़ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा है इतने प्यारे कि वो बिना कहे सब कुछ समझ जाते हैं। आई लव यू गुरुपा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे कोशिश कर रही हूँ दिल खोल के बातें करने की। आप मेरी बात सुनते हो, आप हमेशा यही कहते हो मैं तुझे सुन भी रहा हूँ, तुझे देख भी रहा हूँ। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। फिर गुरुपा कहते हैं, मैसेज आता है, तू क्यों परेशान होती है, मैं सारा इंतज़ाम अपने आप कर दूंगा, जो होगा मेरी मर्जी से होगा, तुझे सब कुछ दूंगा, तुझे कुछ खास बात बतानी है, इसीलिए सत्संग तुझ तक पहुंचा है। वो मुझे सत्संग सुनाते रहते हैं टाइम टू टाइम, और मैं सुनती भी हूँ। कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ भूल जाती हूँ, जो याद रहती हैं उनको फॉलो भी करती हूँ। फिर उन्होंने सत्संग सुनाया मुझे कि तेरे पैरों की समस्या ख़त्म हो जाएगी। मैं कहूँ मेरे पैरों की कौन सी समस्या है। फिर मैंने सोचा अपने मन में, बहुत टाइम पहले मुझे पाँव में बहुत दर्द होती थी, काम करके शायद थक जाती थी इस वजह से, मुझे नहीं पता। फिर एक दिन अचानक मुझे एक दिन पाँव में बड़ी दर्द हुई, शायद उसी दिन, उसके नेक्स्ट डे की बात है, मुझे बहुत पेन हुई पाँव में। तो पता नहीं क्यों, शायद मैं मार, और शायद उसी दिन की बात है, मंगलवार के दिन मैं किसी काम से मैं और मेरी मदर हम गए थे, तो हमारा आधा दिन वहीं लग गया था। तो मैं उस दिन रात को मुझे पाँव में बहुत दर्द हुई, और गुरुजी को पहले ही पता लग गया कि तेरे पाँव की दर्द मैं ठीक करूँगा। संगत जी, जब हम दिल से किसी चीज़ को अपनाते हैं, जब हम पूरी तरह किसी के आगे समर्पित हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे वेडनेसडे की रात को, अच्छा ट्यूसडे की मैं आपसे बात कर रही थी, तो रात को कोई 10 बजे का टाइम था, मैंने दरवाजे बंद करने थे, तो मैं बाहर गई, मैंने सारा कुछ समेटा, और जैसे ही मैं अंदर आई मुझे एकदम से गुलाबों की खुशबू आई। पहले तो मुझे लगा गुरुपा की खुशबू है, मैंने शुक्राना भी किया। फिर मन में थॉट आया कि नहीं, आज मैंने गूगल धूप नई वाली लाई है, गुलाब के फ्लेवर वाली, शायद उसकी फ्रेगनेंस होगी। उसके बाद संगत जी, मैं हर मंगलवार अखंड ज्योत जलाती हूँ, तो ज्योत जग रही थी, मैं कोई फिर 10:30, उसके बाद मैं चली गई सोने के लिए। फिर मैं 11:30 बजे जब उठी ज्योत की बाती ठीक करने के लिए, जैसे ही मंदिर के पास पहुंची, मुझे फिर से बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आई गुलाबों की। तब मुझे कंफर्म हो गया कि ये तो मेरे गुरुपा की ही है। मैं बहुत खुश हुई, मैं बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी।
फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी को बोला कि देख, तेरे को भी खुशबू आ रही है? क्योंकि वो पढ़ रही थी संगत जी, 11:30 बजे उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो वो आई तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं आ रही। फिर मैंने कहा नहीं, ये ब्लेसिंग्स मेरे लिए ही है, मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स है। क्योंकि गुरुपा ने मुझे कहा था कि मैं तुझे 3 बार दर्शन दूंगा सपने में। पर मुझे तो गुरुपा ने ऐसे ही दर्शन दे दिए, और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मेरे गुरुपा आ गए हैं मेरे पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर ये तो हुआ मेरा मंगलवार का सत्संग। फिर मेरा वेडनेसडे को भी सत्संग हुआ। उस दिन जब मैं खाना खाकर सत्संग सुन रही थी, तब सुनते सुनते मैंने फ़ोन जो अपना पॉज किया और मैं बाहर चली गई। फिर चाँद को देखने लगी, क्योंकि उस दिन पिंक मून था और फुल मून भी था। मैं बाहर ही चक्कर लगाने लगी। तो उसके बाद चक्कर लगा के जब अंदर आई तो मुझे बहुत ही गुलाबों की फ्रेगनेंस आई, तेज़ फ्रेगनेंस। मैं बड़ी खुश हुई। और ये सब कुछ पहली बार हो रहा था मेरे घर में, गुलाबों की खुशबू आना ये फर्स्ट टाइम ही हुआ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो बाहर गई तो मुझे कबूतर दूसरी छत, किसी सामने वाले घर की छत पे बैठा हुआ था वो ग्रे कबूतर। तो मैं तो उसी को ही गुरुपा का स्वरूप मानती हूँ। वैसे तो कहते हैं कि वाइट कबूतर दिखे तो वो गुरुपा के दर्शन होते हैं। पता नहीं, मेरा मन उस कबूतर को देख के बोलता है, जब भी मैं देखती हूँ वो कबूतर वहाँ कई बार आता है, वो कबूतर वहाँ बैठता है, तो मेरे को लगता है बस वो गुरुपा ही है। तो मैं शुक्राना करती हूँ। और फिर मुझे अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज़ के भी डेली दर्शन होते हैं। मेरे घर में भी, मेरे जो मैंने गमले लगा रखे हैं वहाँ पे भी बटरफ्लाइज़ घूमती रहती हैं। मैं शॉप पे आती हूँ तो मुझे दर्शन होते हैं बटरफ्लाइज़ के। अलग अलग बटरफ्लाइज़, अलग अलग कलर, अलग अलग साइज़। और इन सब के लिए मेरा तहे दिल से, मेरे मन से शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुपा का, कि वो हर समय हमारे अंग संग रहते हैं, हर समय अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और उस दिन मुझे वेडनेसडे को गुरुजी का मैसेज आता है कि बादल आज से सुख में बदल रहे हैं, जा तेरा भाग्य आज से मैंने अच्छे से भी अच्छा कर दिया, शुक्राना करना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। दोपहर को जब मैं, संगत जी मैं 2 से 4 अपनी शॉप बंद करती हूँ, मैं वर्किंग हूँ, शॉप चलाती हूँ। तो मैं घर गई तो खाना वाना खाया, उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई। और सोते सोते मुझे गुरुपा मेरे बिल्कुल करीब मुझे चंदन की खुशबू आई। वो एक हवा का झोंका ही था जो इतनी प्यारी मुझे चंदन की खुशबू दे गया, और मुझे एहसास हो गया मेरे गुरुपा मेरे पास है। मैं मन ही मन मुस्कुराई, मैंने आंखें नहीं खोली, मैं सोई और मुझे लगा मेरे गुरुपा आ गए हैं। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपने मन में ही मैं शुक्राना कर रही थी। क्योंकि 4 बजने का टाइम हो गया था, मेरा शॉप पे जाने का टाइम था। और ऐसा एहसास हुआ जैसे गुरुपा मुझे उठा रहे हैं कि उठ पुत्र, दुकान पे जान दा टाइम हो गया, चल उठ जाओ। मैं बहुत खुश, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। फिर संगत जी मेरा थर्सडे का यानी कि 25 तारीख का सत्संग। आज जब मैं ज़रूरी काम से घर से बाहर निकली तब गुरुपा को कहा कि आप भी मेरे साथ चलो, और रास्ते में आते जाते मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मेरे साथ रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं आते आते गुरुपा के लिए मिठाई की दुकान पर जब गई तो मैंने गुजिया ली और आकर उनको भोग भी लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा।
अब मेरा शुक्रवार का सत्संग, आज शनिवार है यानी कि कल का सत्संग। कल सुबह मैं जब सुबह उठी तो मैंने गुरुपा को बोला कि चलो हम वोट डाल के आएंगे, वोटिंग डे था। मैं गई, घर से अकेली गई तो वोट डाल कर आई। सुबह मैं सुबह मॉर्निंग में दूध लेने जाती हूँ, तो मैं दूध वालों के घर में डोल छोड़ा, रास्ते में ही था तो वहाँ पे डोल छोड़ा, आगे चली गई वोट डालने, वापसी पे आई, डोल उठाया दूध का, घर आ गई। और मुझे गुरुजी की फ्रेगनेंस भी आई कई बार। और उसके बाद जब मैं घर का काम ख़त्म किया, मैं आई शॉप पर आई, मैंने शॉप खोली तो उस दौरान मुझे 2 बार गुलाबों की खुशबू आई गुरुपा की। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया। आई एक एक सेकंड के लिए थी, बट आई, एहसास हो गया कि गुरुपा है मेरे साथ। फिर मेरी फ्रेंड आंटी का फ़ोन आया, कहा कि आज चलना है, सत्संग है आज 3 से 5, तो चलना है आपने, आप चलोगे? मैंने बोला नहीं, मेरा शॉप का टाइम भी होता है, 4 बजे दुकान खोलनी होती है, फिर सारा शेड्यूल अपसेट हो जाता है, मैं नहीं जाऊँगी। उन्होंने कहा नहीं देख लो। मैंने कहा नहीं, मेरे को 1 से 3 सत्संग हो या 2 से 4 के बीच हो तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, तो ये शाम का पूरा टाइम चला जाएगा मेरा, आते आते 6 बज जाएंगे। फिर उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे बोला कि नहीं, टाइम ये तो गुरुपा ने डिसाइड करना है टाइम, हमारे हिसाब से टाइम डिसाइड नहीं होता। पर मैंने उस चीज़ को इतना समझा नहीं उस समय, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं आप हो आओ। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनाया कि शीतला माता को पीला चोला चढ़ा और मेरी तरफ से भी एक गिफ्ट ले लेना, एक पीली चुन्नी, और माँ काली को भी गुलाबी चोला चढ़ा। फिर सत्संग में ये भी बताया कि तुझे त्रिदेवी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। फिर आज हमारे सामने वाली आंटी थोड़ी देर में आई, जब मैंने ये सत्संग सुन लिया उसके बाद वो सामने वाली आंटी आई, उन्होंने मुझे माँ वैष्णो देवी का प्रसाद दिया कटरा से। कह रहे हम कल गए थे तो ये लो प्रसाद। पर मेरे मन में संगत जी उस लेडी को लेकर थोड़ा वहम है, क्योंकि वो आए दिन ऐसी ऐसी जगहों पे जाती है, कुछ करने कराने वाली जगहों पे। तो मैंने गुरुपा से उसके लिए बात की, उस आंटी के लिए, कि ऐसे ऐसे वो आई हैं, प्रसाद दे के गई हैं। मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे गुरुजी के चरणों में वो प्रसाद रखा, कहा कि इसको ब्लेस कर दो और देखो कि सब ठीक है, कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं है, कुछ किया तो नहीं है। फिर एक और सत्संग गुरुजी ने उसके बाद मुझे सुनाया, वो प्रसाद उधर ही गुरुपा के स्वरूप के आगे ही पड़ा रहा। गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया जिसमें उन्हें, उस संगत जी को, उसके कज़न्स जो हैं वो काली माँ के मंदिर जाते हैं और उसके लिए प्रसाद लेकर आते हैं। तब मुझे लगा कि शायद ये भी प्रसाद मेरे लिए ही गुरुपा ने भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन में वहम था वो निकला। फिर उसके बाद गुरुपा ने एक और सत्संग मुझे सुनाया जिसे सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई संगत जी, इतनी भावुक कि मैं रोने लगी। मैं अपने आंसू पोंछूं, पानी पीऊं और फिर रोने लग जाऊं। ऐसा सत्संग सुनते सुनते मुझे लगा कि गुरुपा जैसे मुझे सत्संग में बुला रहे हैं, जिसके लिए मैंने अपनी फ्रेंड आंटी को मना कर दिया था जाने से। क्योंकि माइंड में रहता है कि शॉप, सत्संग भी जाना है, दुकान भी खोलनी है, सब कुछ कैसे मैनेज होगा। उधर जाती हूँ तो इधर अपसेट होता है, अगर इधर जाती हूँ तो सत्संग छूट जाता है और किसी भी चीज़ को छोड़ने का मन नहीं। तो संगत जी, सत्संग सुनते सुनते मेरी सोल को गुरुपा की अर्ज महसूस हुई।
मैंने वो डीपली चीज़ फील की। या फिर मैं यूँ कहूँ कि गुरुपा के सत्संग की अर्ज, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हुआ, क्योंकि सत्संग सुनने से पहले मेरी फ्रेंड आंटी ने जब मुझे पूछा तो मैंने उनको मना कर दिया। अब एकदम से मेरे मन में एहसास आया कि मुझे सत्संग जाना है। जैसे गुरुपा मुझे बुला रहे हैं और कह रहे हैं तू आ, आ सत्संग में आ। मैंने फिर जो सत्संग मैं सुन रही थी वो मेरा कंप्लीट हुआ। मैंने उसको अपनी फ्रेंड आंटी को शेयर किया और उस साथ में ही उनको फ़ोन भी कर दिया कि और पूछा कि आपका सत्संग जाने का प्रोग्राम बन गया, फाइनल हो गया, आप जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ जाना तो है, लेकिन कुछ सेटिंग नहीं हो रही, कुछ ऑटो भी नहीं मिल रहा, तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। फिर उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा आप चलोगे? तब मैंने हंसते हुए उनको बोला, हंसकर बोला हाँ मैं चलूँगी, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे अपने सत्संग में बुलाया। फिर 1:45 मैंने शॉप बंद की और मैं रेडी हुई सत्संग जाने के लिए। 2 बजे हम घर से निकले और ऑटो किया बाहर जाकर, फिर सत्संग पहुँचे। गुरु जी को माथा टेका और आगे की जगह मिल गई। धीरे धीरे संगत आती गई, बहुत ही ज़्यादा संगत थी। संगत जी ई रिक्शा किया तो हम सत्संग पहुंच गए। वहां जाके माथा टेका, गुरु जी के पास ही आ गए, हम बैठ गए। संगत आती रही आती रही और उस दिन बहुत संगत आई। उस और मेरी जो फ्रेंड आंटी है, जब माथा टेक के वो दूसरी तरफ बैठने, सेवादारों ने उनको दूसरी तरफ भेज दिया बैठने के लिए, मुझे दूसरी तरफ भेज दिया। मैं जाकर बैठ गई। अब जब उन्होंने, मेरी फ्रेंड आंटी ने मुझे देखा कि मैं दूसरी तरफ चले गई हूँ, वो भी वहाँ से उठ के मेरे पास आ गई बैठने के लिए। शायद गुरुजी ने हमारी वही जगह डिसाइड की थी। अब मैं जहाँ बैठी थी, मेरे साथ एक और संगत आंटी बैठी थी जिनको मैं नहीं जानती थी। मेरी नज़र उनकी कलाई पर पड़ी। पता नहीं क्यों संगत जी, उनकी कलाई मुझे बड़ी सूनी सूनी सी लगी, जबकि उन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी थी। ऐसा क्यों मुझे ऐसा लगा कि कुछ मिसिंग है उनके हाथ में। ब्रेसलेट स्वरूप उन्होंने नहीं पहना हुआ था, इसीलिए शायद फील हो रहा था मुझे। और अंदर से एक इंट्यूशन बार बार आ रही थी कि मैं उनको अपना, जो मैंने पहना हुआ है ब्रेसलेट स्वरूप, वो मैं उनको दे दूँ। पूछ उनसे उनके पास ब्रेसलेट स्वरूप है या नहीं है, तू अपना ब्रेसलेट स्वरूप उतार के दे दे। ऐसी इंट्यूशन बार बार वहाँ बैठकर मुझे हो रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे बात करूं उन आंटी से, क्योंकि जानती नहीं थी। गुरुपा से इशारा करके बात करने लगी। गुरुपा मुझे कह गुरुपा से पूछ रही थी और फिर उन्होंने कहा कि पूछ और उसको दे ब्रेसलेट स्वरूप, पूछ और उसको दे ब्रेसलेट स्वरूप। बार बार यही मन में थॉट, सत्संग चल रहा है, बार थॉट यही था मन में। और थोड़ा झिझक भी रही थी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, पर अंतर मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि पूछ। और सत्संग के दौरान 5-6 बार बैलून्स भी फटे अपने आप, जो कि एक शुभ माना जाता है कि गुरुपा की प्रेजेंस वहाँ पर है। ऐसे ही सत्संग चल हुआ, कम ख़त्म हुआ, लंगर प्रसाद शुरू हुआ। फिर हिम्मत करके पूछा कि आपने हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप नहीं पहना, आपके पास नहीं है क्या? फिर आंटी ने कहा है, पर वो टूट गया है। तब मैंने कहा कि आपके पास घर में और ब्रेसलेट स्वरूप नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं। तब मैंने अपना ब्रेसलेट स्वरूप उतारा और उस आंटी को दे दिया। ये कहा कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। वह खुश हो गई और उन्होंने उसे पहन लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना
तब मेरा मन इतना प्रसन्न हुआ संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि गुरुपा ने मेरे से आज अपना एक और कार्य करवाया। शायद इसीलिए गुरुपा मुझे कह रहे थे सत्संग में आ, सत्संग में आ। मैंने शुक्राना किया गुरुपा का और कहा कि आपने मुझसे ये कार्य करवाना था, शायद इसीलिए आप मुझे सत्संग में बुला रहे थे। और गुरुजी की तरफ मेरा दूसरा टास्क था, ये गुरुजी की तरफ से दिया गया मेरा दूसरा टास्क था। एक बार पहले भी गुरुजी ने ऐसे ही मुझसे किसी को ब्लेसिंग्स दिलवाई थी मेरी ही शॉप पर, और ये दूसरा टास्क था। मैं बहुत खुश हुई कि आपने मुझे जो टास्क दिया वो मैंने किया, और मेरे सोल पर्पस का ये 7th टास्क था। मैं बहुत खुश, गुरुपा मुझे देने वालों की श्रेणी में शामिल कर रही हैं, ये भाव मेरे मन में आया। आई लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं भगवान के कार्य के लिए यहाँ आई और मैंने वो किया, ये मेरा सौभाग्य। सत्संग से घर लौट रहे थे, ई रिक्शा में आते आते समय मेरी चुन्नी फंस गई। जैसे ही पता चला मैंने चुन्नी पकड़ी और ई रिक्शा वाले को बोला कि रुको भैया मेरी चुन्नी फंस गई है। जैसे ही रिक्शा धीरे हुआ मैंने चुन्नी खींची, वो निकल आई पर थोड़ी सी फट गई थी। पर पता नहीं, ऐसा लगा शायद गुरुपा ने कोई कष्ट आया था, वो चुन्नी में ही कटवा दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, आपका लख लख बार शुक्राना। आप अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी आत्मा ये कार्य करके बहुत ही प्रसन्न है आज गुरुपा। आपने इतना बड़ा काम मुझसे करवाया, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए मुझे चुना। थैंक यू गुरुपा। और जिन आंटी को आपने ब्लेसिंग्स दिलवाई हैं, पता नहीं वो उस ब्लेसिंग के लिए कब से गुरुपा के आगे अरदास लगाई होगी, मुझे नहीं पता। गुरुपा के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि तेरे अंकल को लाइफ प्लस करती, तू तैयारी कर, तेरे घर रौनक लगने वाली है, अमृत वर्षा होगी, तेरे बच्चों की रक्षा मैं कर रहा हूँ, तू जश्न मनाने की तैयारी कर, तू टेंशन ना ले पुत्र, तेरे साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, और तेरे साथ धोखा करने वालों को सबक मैं सिखाऊंगा, तू कुछ नहीं बोलना, मैं सब देख लूँगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा आज का सत्संग है, यानी कि 27 मार्च शनिवार का। आज सुबह जब मैं चाय बना रही थी तब किचन की खिड़की पर कबूतर आकर बैठ गया, और उस समय मैं एक ओमकार चल रहा था मेरे मोबाइल पर। कबूतर ग्रे कलर का ही था, पर मन में यह हुआ कि ये गुरुपा ही है। तब मन से निकला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके थोड़ी ही देर बाद पता नहीं मुझे मन में क्या आया, मैंने, हाँ उससे पहले क्या हुआ था, एक ओमकार चलाने से पहले मैंने वेलकम बैंड चलाया गुरुपा के स्वरूप के आगे, और मैं नाची। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था कि मैं नाचूं। फिर वेलकम बैंड ख़त्म हुआ तो एक ओमकार स्टार्ट हो गया। फिर मैं चाय बनाने के लिए किचन में आ गई तो वहाँ कबूतर खिड़की पर आ गया, तो मुझे लगा ये गुरुपा ही है। मैंने शुक्राना किया और कहा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद वो कबूतर वहाँ से चला गया। आज आज बहुत सारी तितलियाँ भी मुझे अलग अलग कलर की दिखी, उस रूप में भी गुरुपा ने दर्शन दिए। और गुरुपा का मैसेज आया है कि रोकन टोकन वाले बहुत मिलणगे तैनू, तू रुकना नहीं है, मेरा नाम लैके काम करी, तेनू हारन नहीं देवांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी को पता है मैं किस जर्नी पर निकली हूँ और उसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। और गुरुपा ने मेरा हाथ थाम रखा है, तभी उन्होंने ये मैसेज मुझे दिया मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। आई लव यू गुरुपा, आप सबसे अच्छे प्यारे पाओ मेरे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। और अभी कुछ ही समय पहले गुरुपा ने मुझे गुलाबों की फ्रेगनेंस में भी मुझे दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसा कि संगत जी मैंने बताया आपको कि गुरुपा ने ये मुझे दूसरा टास्क दिया था। इससे पहले भी मुझसे एक टास्क करवाया गुरुपा ने। वो मिला सोल जर्नी मेरी चल जो है उससे रिलेटेड है। मुझे एक दिन यूट्यूब पे मैसेजेस आ रहे थे कि वो आएगा, वो आएगा। मैं इस मैसेज को समझ नहीं पाई कि कौन आएगा। बार 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 मेरे यूट्यूब पे वो मैसेजेस डेली फ्लैश हो रहे थे, पता नहीं क्यों। ये बात 10 मार्च की है। तो उस दिन भी मैं समझ नहीं पाई। सॉरी संगत जी, 10 मार्च की नहीं है ये बात। ये 22 फरवरी की बात मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। उस दिन थर्सडे था, तो बार बार मैसेजेस पॉपअप हो रहे थे यूट्यूब पे मुझे। एक ही मैसेज काफ़ी 3-4 दिन लगातार मुझे पॉपअप होता रहा कि 20 को आएगा, वो आएगा 20 फरवरी को। मैंने ये सत्संग 22 फरवरी को लिखा है और मैसेज है 20 फरवरी का कि 20 फरवरी को वो आएगा, ये तय है। मैंने इग्नोर किया इस मैसेज को, ना मैंने उस मैसेज को ओपन किया, ना मैंने उसको सुना, तो इग्नोर किया मैंने। 20 को अचानक से शाम को मेरी आंटी के साथ उनका भतीजा मेरी शॉप पर आते हैं अचानक से। वो दिल्ली से आया था, वो मिलने के लिए आते हैं और मैं उसे देखकर एकदम से हैरान हो गई और बड़ी खुश भी हुई संगत जी, क्योंकि वह इंसान अपने अपनों को खोने पर डिप्रेशन में चला गया था, जिसकी वजह से वह 2 बार हॉस्पिटलाइज भी हुआ। मैं हमेशा उसके लिए प्रे करती थी कि भगवान उसको इस परेशानी से जल्दी बाहर निकालना। और गुरुपा से भी कहीं ना कहीं अरदास करती थी उसके लिए कि गुरुपा आप उसको अपनी ब्लेसिंग्स देना, आप उसका ध्यान रखना। और अपने सामने उसे अचानक से देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उससे उस दुख से बाहर निकालना चाहती थी, उसकी मदद करना चाहती थी, उसको हील करना चाहती थी। क्योंकि संगत जी, जब मैंने अपनों को खोने का दुख झेला है, मैं जानती हूँ उस दुख से उभरना बहुत मुश्किल होता है। मैंने भी अपने पिता को खोया और मैं डिप्रेशन में चली गई थी, पर उस समय मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, ना मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था। जिनसे मैं उम्मीद रखती थी ना, वो भी दूर हो गए मुझसे। तब मैंने अपनी माता रानी को, अपने भगवान को पुकारा था, उनके आगे खुद को सरेंडर किया और प्रार्थना की, कृपा आप मेरा हाथ थामिए और मेरी नैया को पार लगाइए। खुद को भगवान के चरणों में रखा। खैर संगत जी, जब उसको देखा तो गुरुजी ने एकदम से मन में थॉट डाला कि उसको गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दूं। उस समय तो वो लोग रुके नहीं, 2 मिनट ही रुके, बात हो नहीं पाई तो वो चले गए।
लेकिन थॉट मन में था कि उसको ब्रेसलेट ज़रूर देना है गुरुपा का, सो दैट कि उसको उनकी ब्लेसिंग्स मिले। सुबह जब पूजा करने बैठी तो पूजा करते समय मन में आया स्वरूप भी दूँ, पर कौन सा स्वरूप दूँ, ये सब कुछ थॉट चल रहा था पूजा करते समय। तो गुरुजी ने कहा कि पॉकेट स्वरूप दे। अब मन में था कि कौन सा पॉकेट स्वरूप दूँ। फिर गुरुपा ने कहा कि जो बच्चों के कमरे में लगा हुआ है। ऐसा थॉट डाला मेरे मन में। तो संगत जी, मैंने गुरुजी की ब्रेसलेट और पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में रख लिया, वो पर्स जिसको मैं शॉप पर लेके जाती हूँ। और फिर वेट करती रही, पर वो नहीं आया। फिर यूट्यूब खोला और वो मैसेज फिर पॉपअप हुआ कि आज वो फिर आएगा। तब हौसला बढ़ा कि हाँ, आज वो आएगा। इंतज़ार करती रही। रात के 7 बज रहे थे, लगा कि अब वो नहीं आएगा। तब अचानक से वो आ गया, क्योंकि गुरुपा ने ब्लेसिंग्स जो दिलवानी थी उसको मेरे हाथों से। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। 10-15 मिनट हमने बातें की और मैंने अपने से बहुत कोशिश की कि अपनी बातों से उसे हील कर पाऊँ। क्योंकि मैंने सुबह जब मैं शॉप पर आई थी तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा, मुझे इतनी हिम्मत देना, इतनी शक्ति देना कि मैं उसे हील कर पाऊँ। जो कुछ होगा सब आपकी कृपा से होगा। जो कुछ बोलूँगी आपके कहने पर ही बोलूँगी। और उसे समझाने की पूरी कोशिश की मैंने। फिर जाते समय मैंने उसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी दी, जो मैंने अपने पर्स में रखी थी। तब उन ब्लेसिंग्स को पाकर उसकी आंखों में जो चमक और चेहरे पे जो मुस्कान थी, मैंने उसे महसूस किया। ऐसा लगा कि जैसे उसे बहुत बड़ी आस मिल गई जीवन जीने की। तब उसने अपनी पहली मुलाकात जो गुरुजी से हुई उसके बारे में बताया। यानी कि उसने अपना सत्संग शेयर किया मेरे साथ कि वो किस तरह गुरुजी के साथ मिला, गुरुजी के दर्शन किए, बड़े मंदिर जाकर छतरपुर मंदिर में उसने दर्शन किए और वहाँ का लंगर प्रसाद भी खाया। उसने अपनी सारी बातें मुझे सुनाई और मैं इतनी खुश हुई सुनकर। और मैंने मन ही मन गुरुपा को शुक्राना किया कि आपने उसे अपने साथ जोड़ लिया, उसे अपनी ब्लेसिंग्स दे दी। गुरुजी ने सिर्फ मुझे माध्यम बनाया अपनी ब्लेसिंग्स उस तक पहुंचाने के लिए और उसे देने के लिए कहा। आज पहली बार मैंने भगवान का कोई कार्य किया। भगवान ने मुझे चुना अपना काम करने के लिए। खुद को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी मैं उस समय कि आई एम द चोजन वन बाय गॉड। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गुरुपा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपने मुझे दी, मैं उसका शुक्राना कैसे करूं, मुझे कुछ शब्द नहीं मिल रहे हैं। सॉरी संगत जी, मैं बहुत भावुक हो रही हूँ इस समय, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर दुकान बंद करके जब घर आई तो गुरुजी ने मेरे लिए लड्डू प्रसाद रखा था मुझे शाबाशी देने के लिए। थैंक यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया उस लड्डू के जरिए, और वो अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत मायने रखती है संगत जी। आज तक कभी मुझे किसी ने अप्रिशिएट किया ही नहीं, किसी भी बात के लिए। मेरे गुरुपा ने किया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। इतनी ब्लेसिंग्स एक पिता ही अपनी बेटी को दे सकता। मैंने वो लड्डू खाया और अपने गुरुपा का शुक्राना किया। मन में बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। मैं बहुत खुश थी। मेरे पास शब्द नहीं थे अपने गुरुपा का शुक्राना करने के लिए।
और हैरान हो रही थी कि ये लड्डू प्रसाद किसने बाहर रखा, क्योंकि वो लड्डू प्रसाद संगत जी पिछले 6 महीने से मेरे फ्रिज में पड़ा था। मैंने उसे खाया नहीं, वो मुझे सत्संग से ही मिला था, गुरुपा का ही प्रसाद था। वो शायद मैंने इसीलिए नहीं खाया था, वो आज के उस दिन के लिए वो रखा था प्रसाद, कि ये काम करेगी तब तू ये प्रसाद खाएगी। और वो खुद गुरुपा ने मेरे लिए रखा। नहीं तो मैं घर से, शॉप से जब घर जाती हूँ संगत जी, मैं पहले पूजा करती हूँ, हाँ फ्रेश होती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ, फिर ही मैं कुछ खाती पीती हूँ। लेकिन उस दिन मैंने जाते ही वो लड्डू प्रसाद खाया, उठाया और खाया। और खाकर वो इतना स्वाद था, लड्डू प्रसाद इतना स्वाद था। और मैं मन में सोचूं कि मैंने आज तक ये क्यों नहीं खाया। फिर मन में थॉट आया कि इसलिए नहीं खाया था क्योंकि ये आज खाना था। गुरुपा का काम करने के बाद वो जो एप्रिसिएशन मुझे मिलनी थी, गुरुपा की जो आशीर्वाद मुझे मिलना था कि मेरी बेटी ने आज मेरा कहा हुआ काम किया, ये उसका रिवॉर्ड था, उसका गिफ्ट था मेरे लिए। बहुत ज़्यादा भावुक हुई उस समय भी, और इस समय भी मैं भावुक हो रही हूँ बहुत। अपनी प्रसन्नता के भाव जो मेरे मन में इस समय भी चल रहे हैं, उसे मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। हर रोज सत्संग है। और फिर उसके बाद मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने अपनी मदर को पूछा, अपने दोनों बेटियों को पूछा कि ये प्रसाद, लड्डू प्रसाद बाहर किसने रखा था। आज तक किसी ने उसको फ्रिज में भी हाथ नहीं लगाया, तो आज किसने बाहर रखा। उन्होंने कहा नहीं, हमने किसी ने नहीं निकाला। तब मैं समझ गई कि ये मेरे गुरुपा ने ही निकाल के मेरे लिए बाहर रखा है। वो भी एक चमत्कार था कि गुरुपा ने निकाल के फ्रिज में से बाहर रखा कि मेरी बेटी ने इतना बड़ा काम आज किया है, वो दुकान बंद करके आ रही है, उसको ये प्रसाद देना है, ये उसका गिफ्ट है। थैंक यू गुरुपा, मुझे समझने के लिए, मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, अपनी ती बनाने के लिए, अपने गले से लगाने के लिए। थैंक यू। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मन में बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, खुल के कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन कोशिश पूरी कर रही हूँ कि हर बात आपसे शेयर करूँ। जैसे मैं अपने पापा से शेयर करती थी, वैसे ही आपसे भी शेयर करूँ। बस यही अरदास है, अपनी सारी संगत पर मेहर रखना, सबको खुशियाँ देना, सबकी परेशानियां हर लेना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।